तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर पाइथन की बात करें तो जो पाइथन है, अभी तक तो हम लोगों ने ऊप का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, बट अभी हम आगे आते हैं और हम देखते हैं कि जो पाइथन है वो क्या है। तो पाइथन एक पॉपुलर लैंग्वेज है जिसको जीडो वेन रोजम ने 1991 में डेवलप की। ये जो लैंग्वेज है ये वेब डेवलपमेंट में सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए बहुत इस्तेमाल होती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसका इस्तेमाल होता है। मैथमेटिक्स जैसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और सिस्टम स्क्रिप्टिंग के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि बहुत सारे लोग ओ लेवल जैसा कोर्स करते हैं तो उनका जो थर्ड मॉड्यूल है उसमें भी ये लैंग्वेज है। तो बेसिकली पाइथन क्या कर सकता है? पाइथन कैन बी यूज्ड ऑन सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन। ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में इस्तेमाल होता है, लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है और ये वेब एप्लीकेशंस बनाने में काम आता है। पाइथन कैन बी यूज्ड अलोंगसाइड सॉफ्टवेयर टू क्रिएट वर्कफ्लो। सॉफ्टवेयर इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर बनाने के काम आता है। पाइथन कैन कनेक्ट टू डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम्स के साथ इसको कनेक्ट करके हम रीड एंड राइट और मॉडिफाइज फाइल्स के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत बड़े बिग डेटा को और बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करने की कैपेसिटी रखता है। पाइथन कैन बी यूज फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग और प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स। ये बेसिकली स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर के लिए, वेब सॉफ्टवेयर के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये सब कुछ पाइथन कर सकता है। और हम पाइथन क्यों लेते हैं? पाइथन वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, यानी कि अलग अलग जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, अलग अलग जो प्लेटफॉर्म हैं, उन सभी पे ये काम करता है। जैसे कि विंडोज़ हो गए, मैक हो गया, लिनक्स हो गया, रेस्पबेरी हो गया। तो ये सारे हम प्लेटफॉर्म्स पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो सिंटैक्स होते हैं वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में सिंटैक्स लिखने होते हैं। अभी हम प्रोग्रामिंग आगे करेंगे तो हम इस चीज़ को देखेंगे कि कैसे हमें इसके प्रोग्राम्स लिखने होते हैं। और पाइथन हैज सिंटैक्स दैट अलाउज डेवलपर्स टू राइट अ प्रोग्राम विद फ्यूअर लाइन देन सम अदर प्रोग्रामिंग। हमें पाइथन में शॉर्ट सिंटैक्स लिखने पड़ते हैं, इस समय बहुत बड़े बड़े सिंटैक्स नहीं लिखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर डेवलपर्स को बहुत आसानी होती है कि वो कुछ लाइनों में काफ़ी सारा काम कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। पाइथन रन ऑन इंटीग्रेटेड सिस्टम्स मीन्स ये जैसे कि कंपाइलर एक बार में पूरे पेज को कंपाइल करता है, बट ये इंटीग्रेटेड सिस्टम पे काम कर सकता है। हम एक लाइन लिखेंगे और एंटर करेंगे और हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। जैसे ही हम उसको लिखेंगे और हम उस टाइप का रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये हमें एक इंटीग्रेटेड सिस्टम से मिलता है। पाइथन कैन बी ट्रीटेड एज अ प्रोसीजरल वे एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे और फंक्शनल वे। हम पाइथन को तीनों तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। प्रोसीजर लैंग्वेज की तरीके से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज यानी कि ऊ प्रोग्रामिंग्स के साथ में, और फंक्शनल वे के साथ भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम पाइथन के सिंटेक्स को दूसरी लैंग्वेजेस के साथ कंपेयर करें तो पाइथन वाज डिजाइन्ड फॉर रीडेबिलिटी एंड हैज सम सिमिलैरिटी टू इंग्लिश लैंग्वेज विद द इन्फ्लुएंस फ्रॉम द मैथमेटिक्स। जैसे कि अगर प्रिंटफ है तो प्रिंट हमें पता है कि प्रिंट क्या करता है। तो यहाँ पर हमको एक अच्छा है कि जो इंग्लिश के सिमिलर वर्ड्स हैं, कुछ सिंटेक्स हमें उसी तरीके से रीडेबिलिटी फॉर्म में मिलते हैं और हमें वो काम करना आसान होता है, समझना आसान होता है। पाइथन यूजेस न्यू लाइन टू कंप्लीट अ कमांड एज अपोज टू द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हिच इज ऑफन यूज्ड सेमीकोलन और पैरेंथेसिस। अभी क्या होता है, दूसरी लैंग्वेज में हम एक लाइन के बाद हम दूसरी लाइन जब करते हैं तो हमें कंपाइलर को ये समझाने के लिए हमें उस लाइन को सेमीकोलन से ब्रेक करना पड़ता है या सेट ऑफ ब्लॉक बनाने पड़ते हैं पैरेंथेसिस से। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे लाइन चेंज करोगे और खुद पाइथन ये समझ जाता है कि यहाँ पर लाइन चेंज हुई। तो ये बहुत अच्छी चीज है। पाइथन खुद से इंडेंटेशंस को यूज करता है। अगर आप और का लूप इस्तेमाल करेंगे या फिर आप कंट्रोल स्टेटमेंट्स में इफ एल्स का इस्तेमाल करेंगे या आप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये अपने आप एक इंडेंट को लेकर के आएगा, जिससे पता चलता है कि ये सेट ऑफ ब्लॉक जो है वो इस हिस्से के पार्ट है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा
ब्रैकेट्स या ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, और इंडेंट के जरिए हमें सेट ऑफ ब्लॉक्स या सेट ऑफ कोड्स पता चल जाते हैं कि वो इस मॉड्यूल के हैं या फिर इस मॉड्यूल के। तो पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, आपको सिंपल से जाना है इस वेबसाइट पर www.python.org। आप इस पर जाएं, और इस पर जाने के बाद आप इस पर क्लिक करें और आपके सामने इस तरीके से पाइथन की वेबसाइट जो ऑफिशियल साइट है ये खुल जाएगी, और ये फ्रीवेयर है, तो आपको आराम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि इस समय जो लेटेस्ट वर्जन है वो ये यहाँ पर अवेलेबल है। तो विंडोज के लिए हम इस वर्जन को, और मैक के लिए हम यहाँ से जा करके हम मैक के वर्जन्स को कर सकते हैं, बट हमें तो विंडोज चाहिए, तो हमने विंडोज के लिए इस वर्जन को क्लिक किया, और ये आप देख रहे हैं मेरे सिस्टम पे इस तरीके से ये पाइथन सेव हो रहा है। मैंने इसको सेव किया, और सेव करने के बाद फिर हमने इसको यहाँ से एग्जीक्यूट किया। तो हमें इंस्टॉल कैसे करना है आप देख लीजिए। यहाँ पर हमें इस पे जाना है, यहाँ पे टिक करना है और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, और यहाँ पर ये पाइथन इस तरीके से इंस्टॉलेशन करना चालू कर देगा। तो बहुत इजी है पाइथन का इंस्टॉल करना। ये मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज 10 है, और मैंने इसके हिसाब से ही पाइथन को यहाँ पर इंस्टॉल किया है। जो इनका लेटेस्ट वर्जन है मैंने उसको इंस्टॉल किया, और ये इंस्टॉलेशन अभी हमारा चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही इंस्टॉलेशन पूरा होता है मैं आपको पाइथन दिखाता हूँ कि ये इसका इंटरफेस किस तरीके से होता है। तो जैसे ये ओपन हो जाए, इंस्टॉल हो जाए, आपका अगर सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ है कहीं पे पहले, तो आप एक चीज और, मतलब आपका अगर कॉन्फ़िगरेशन कम है तो आप एक काम और भी कर सकते हैं। आप इसके नीचे जाएं तो आपको इसके पुराने वर्जन्स भी दिखेंगे, और आप पुराने वर्जन्स में जा करके आप यहाँ से नीचे जा करके आप इसके ओल्ड वर्जन्स भी देख सकते हैं, और आपको ये भी यहाँ पर पता लगेगा कि जो नया रिलीज आया है उसमें क्या चीज मेंटेन हुई है, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, और उसका POS कब है, यानी कि जो उसका एंड ऑफ द सपोर्ट है वो कब तक दिया गया है। तो यहाँ से आप पुराने वर्जन्स में जा सकते हैं, और आप कोई भी पुराना वर्जन भी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं यहाँ से। और आपको लास्ट यहाँ पे जो वर्जन मिलता है वो जून 22 जून 2001 में पाइथन 2.0.1 था, वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नया वर्जन यूज करेंगे, और हम जो नया वर्जन यूज करेंगे 6 जून 2023 को है। इसको हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, और डाउनलोड करने के बाद अब हम यहाँ पर अगर लिखते हैं पाइथन, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास पाइथन लिख करके आ गया, और हम इसको क्लिक करते हैं तो ये कमांड प्रॉम्प्ट की तरीके से, एक डॉस की तरीके से हमारे पास ये पाइथन ओपन होता है। मैंने यहाँ पर लिखा 4+9 या 8 और एंटर किया, तो ये इंटरप्रेट हुआ, और इंटरप्रेट होकर के इसने मुझे तुरंत रिजल्ट दिया। ये एरर थी क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं लगाए, तो इस वजह से ये ऐसा है। और मैंने यहाँ पे अब ब्रैकेट्स लगाए और एंटर किया, ये देखिए ये प्रिंट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हम इस तरीके से कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर इस तरीके से जब किया तो हमारे सामने ये आ गया, और मैंने ये यहाँ पर इसको बंद कर दिया। तो ये इसका CMD इंटरफेस था जो मैंने आपको ओपन करके दिखाया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर पाइथन लिखते हैं तो आपको यहाँ पर ये मिलता है IDLE। ठीक है, ये जो IDLE है हमने इसको ओपन किया तो ये इसका टेक्स्ट विंडोज इंटरफेस आपको दिखेगा, और ये विंडोज इंटरफेस है। हमने यहाँ पर दो तरीके से हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग करते हैं।
एक हमारा स्क्रिप्ट मोड होता है और एक हमारा इंटरेक्टिव मोड होता है। तो ये हम इंटरेक्टिव मोड पर काम करते हैं। हमने उसी तरीके से यहाँ पर देखिए सेम चीज करी, हमें यहाँ रिजल्ट मिला। हमने यहाँ पर इस तरीके से ऐसे लिखा, हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है कि हम यहाँ से फाइल मेन्यू में जाएं और न्यू क्लिक करें और यहाँ पर हम स्क्रिप्ट मोड करें। अब हम यहाँ पर अभी क्या हो रहा था, ये इंटरप्रेटर काम कर रहा था। अब यहाँ पर क्या है कि हम कई लाइनें लिख सकते हैं और कई लाइनें लिख करके हम एक साथ उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपने देखा मैंने यहाँ पे 2 लाइनें लिखी और मैं इसी को कुछ मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट करता हूँ और मैंने यहाँ से इसको सेव किया और सेव करने के बाद मैंने इसका नाम टेस्ट दे दिया और टेस्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ से रन में जा करके रन मॉड्यूल करूंगा या F5 करूंगा तो देखिए ये सारे की सारी लाइनें हमें एक साथ आउटपुट रिजल्ट में मिल गई। तो ये हमारा इंटरेक्टिव मोड था और ये हमारा स्क्रिप्ट मोड है जहां पर हम मल्टीपल ऑफ लाइंस को लिखते हैं और लिख करके हम लोग क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से रन कराते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पाइथन कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इसके कमांड प्रॉम्प्ट को हम कैसे खोलते हैं, हम इसका आईडीएलई कैसे ओपन करते हैं, टेक्स्ट एडिटर कैसे ओपन करते हैं और हम किस तरीके से काम करते हैं। हम इसके साथ कुछ प्लगइन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी आगे की क्लास के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के प्रोग्राम्स कैसे करने हैं उनके बारे में।